चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है विल्किंसन उत्प्रेरक के केंद्रीय धातु आयन का संक्रमण तथा आकृति है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A B C D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, विल्किंसन यानी कि विल्किंसन उत्प्रेरक। तो ये हमारा क्या होता है, RH PPH3 का होल थ्राइस Cl। तो इसका हमें क्या करना है, केंद्रीय धातु आयन का संकरण तथा आकृति ज्ञात करनी है। तो यानी अगर हम देखें तो कुल कुल जो हमारे लिगेंड है, तो कुल लिगेंड हमारे क्या है, 4 हैं। तो यहाँ सर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, एक हमारा चतुष्फलकीय संरचना हो सकती है, और दूसरा अगर हम देखें तो 2 संरचना यहाँ पे संभव हो सकती है। दूसरा अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, वर्गाकार समतलीय। तो यानी अगर हम देखें चतुष्फलकीय के लिए हमारा क्या होता है, जो संकरण होता है ये हमारा क्या होता है, sp3 होता है। जो हमारा वर्गाकार होता है इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए हमारा क्या होता है, dsp2 होता है। जो चतुष्फलकीय तब होता है जब हमारा क्या होता है, 3D श्रेणी की धातु और हमारा क्या होना चाहिए, प्लस दुर्बल लिगेंड, तभी हमारा क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा। इसको वर्गाकार समतली में देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, 3D श्रेणी होनी चाहिए, और प्लस अगर हम देखें तो दुर्बल लिगेंड, या फिर हमारा क्या होना चाहिए इसमें 4D श्रेणी या 5D श्रेणी। इसमें हमारे लिगेंड कोई भी होंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है, RH PPH का 3Cl। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे RH धातु है, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा कोबाल्ट होता है, ये हमारा क्या होता है RH, और यहाँ से अगर हम देखें तो IR। तो ये हमारा क्या होता है, रोडियम। तो ये हमारे कोबाल्ट के नीचे आता है। जो अगर हम देखें जो हमारा कोबाल्ट होता है ये हमारा क्या होता है, 3D में आता है। अब RH की बात करें तो ये हमारा कहता है, यानी कि रोडियम, ये हमारा कहता है 4D में आता है, और ये हमारा जो IR ये हमारा क्या है, 5D में आता है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा RH धातु है ये हमारा क्या आ जाएगा, 4D में। यानी कि अगर हम देखें इसके साथ हमारे कोई भी लिगेंड होंगे ये हमारे क्या बनाएंगे, वर्गाकार समतली बनाएंगे। तो यानी हम कह सकते हैं ये हमेशा हमारा क्या करेगा, वर्गाकार समतलीय रखेगा, वर्गाकार समतलीय। इसका अगर हम संकरण देखें तो ये हमारा क्या होगा, DSP² होगा। तो यानी हम कह सकते हैं इसका जो संकरण होगा ये हमारा क्या होगा, DSP²। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा C विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा, DSP² वर्ग समतलीय। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।